अतीक राशिद साहब, आपका इस्तकबाल है। आप मुझे ये बताइए, जिस मस्जिद में आप जाते हैं, जामा मस्जिद जो है, वहाँ के जी, इमाम साहब जब नमाज जी, पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, तो हाथ किधर बांधते जी। हैं? देखिए जैसे कि ना हमारे यहाँ कभी कोई ये इमाम बन गया, अहले हदीस बन गया, कभी कोई बन गया, जैसे कि इमाम नहीं होते हैं, भाई, तो कोई बन गया और इतना वो हाथ बड़ा ऐसे धोखा नॉर्मली मत नीचे दो। बाँध। भाई मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ, इतना क्योंकि बड़ा हम जो जगह इतना में बड़ा धोखा मत दो। भाई मैं इतना मुस्लिम बरेलवी बड़ा। हूँ। उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं भाईजान, आपके जो इमाम है, कभी जब अहले हदीस आ जाते हैं या शिया के पीछे आप नमाज पढ़ते हैं? शिया के पीछे? एक्चुअली क्या हमारे यहाँ शिया नहीं है, मुसलमानों की आबादी कम है और जो एकदम कट्टर सुन्नी है ना, तो मस्जिद है यहाँ पे। वो अभी डिवाइड हो गया है, तो उनके मान अलग लीजिए है। अगर इमाम बन गए, शिया इमाम बन गए, तो आप उनकी इक्तिदा जी। में नमाज अदा करेंगे या अहमदी मुस्लिम आ गए, अहमदी मुस्लिम नहीं, अहमदी नहीं या है, कादियानी माफ़ आ कीजिएगा। जाएँगे, तो आप उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे? कादियानी, अहमदी उनके पीछे नहीं, अगर उनको छोड़ के सिर्फ़ वो नबी पे आखिरी नबी को मानता है, तो मैं उसके पीछे नमाज़ पढ़ूँगा, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो। क्योंकि मेरा कोई फ़िरका से वास्ता नहीं है। और कादियानी और अहमदी, वो तो साफ कहते हैं ना कि उनके बाद कोई और नबी है, खातिबुन नबी का इनकार करते हैं, तो हम उनको मोमिन नहीं मानते। नहीं, हुँ। उसमें कादियानी भी हैं जो कहते हैं ला नबी आबादी, इस पर ईमान उनका भी है, ला नबी आबादी। नहीं, नहीं, वो कहते हैं कि मोहम्मद अरबी ने कहा था कि मेरे पास प्रॉफ़ेट कोई मोहम्मद नबी नहीं सल्लल्लाहु आएगा। अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, इस चीज़ पे ईमान रखते हैं। और वो इसको मानते हैं, इसको नहीं मानते, क्या नाम है उसका, अहमद कादियानी जो भी है, उसको अगर नहीं मानते, सिर्फ़ वो नबी आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो बेशक मैं उनके पीछे नमाज़ पढ़ूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी मैं कुछ नहीं देखना चाहता कि वो अहले हदीस है कि सुन्नी है। और जैसे कि हमारे नबी ने भी तो कहा था ना कि देखिए, मेरे हमारे नबी ने कितने साफ-साफ कहा है कि जैसे कि बोला है कि 73 फ़िरके होंगे, ठीक है? 73 में से हुँ, 72 फ़िरका जहन्नम में जाएगा। और देखिए एक हुँ। रास्ता भी बताया गया था कि वो अच्छा, फ़िरका 1 मिनट, कौन 1 होगा मिनट, जब 1 मिनट, एक 1 मिनट, 1 जी, मिनट, 1 मिनट। भाई देखो, इसी पे गौर करो आप कि जी, रसूलुल्लाह ने कहा, जो 73 है, उसमें से 72 फिरके जो है, वो जहन्नम में जाएँगे, है ना? जी, जी, जी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ठीक है, हुँ, कि हुँ, रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएँगे, 1 जन्नत में जाएगा। उस जी, एक की सिफत रसूलुल्लाह ने बताई, नाम नहीं बताया, लेकिन उस एक में या जन्नत में जाने के लिए आपको एक फिरके में आना पड़ेगा। आप अगर ये नहीं, कहते हो कि मैं सुनिए, फिरके को, सुनिए। अरे यार हद है, मतलब आप सही और रसूलुल्लाह गलत। मैं देखिए भाई, आप जो बोल रहे हैं, ठीक है? तो हम हुँ, लोगों को देखना पड़ता है, आप हदीस को कैसे लेके चलते हैं? पहले ये बताइए हदीस जैसे को जो समझते लिखा है कैसे वही हैं? लेके चले। क्या अरे हम मेरे उसको भाई, वैसे ही मान इसमें लेंगे? राशिद, मेरी बात सुनो। जी, आपको सिंपल सी चीजें समझ में आती है। रसूलुल्लाह कह रहे हैं 73 फिरके होंगे, उसमें से हुँ, एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी 72 जो है जहन्नम में जाएंगे। तो एक जो हुँ। फिरका जन्नत में जाएगा, उसके लिए जन्नत में जाने के लिए फिरके में आना पड़ेगा ना आपको एक। एक यार बात इतनी बताइए छोटी सी आप, सुनिए, बात भी सुनिए। आप लोगों को नहीं समझ में ठीक आते। है, मैं ठीक है, कर रहा हूँ कंपनी सेक्रेटरी को सीए कर रहा हूँ, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हम्म। मान लीजिए। सीए निकालना ओके। है, तो आपको ना इस स्टेज से निकलना होगा और जो क्लियर ओके। करेगा वो सीए बनेगा। उसका कंडीशन रख दिया ओके। गया और उसका 3 हाँ स्टेज हाँ। होता है, फाउंडेशन, ठीक है। ठीक है, इंटरमीडिएट और हम्म। प्रोफेशनल, उसका फाइनल। तो एक इंसान हम्म। आता है फाउंडेशन क्लियर करता है, इंटरमीडिएट नहीं कर पाता और जो फाइनल जो हम्म। करते हैं ना, वो 8% होते हैं सिर्फ, ठीक है? नहीं, बाकी परसेंटेज तो नहीं, फेल हो लेकिन जाते हैं। आपको सुनिए, स्टूडेंट, सुनिए। सुनो मेरी बात, तो मेरी बात सुनो तो मेरी, अरे जो भाई पॉइंट टू एग्जामिनर पॉइंट है, चलो। सुनिए भाई रुको मेरे रुको पास सुनिए, रुको रुको एग्जामिनर रुको ये तो नहीं रुको बोला। रुको, नहीं, गलत जी, एग्जांपल है, रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ। आपका ये एग्जाम्पल भाई असल में गलत दे रहे हैं आप। प्रॉब्लम, अरे भाई मैं तुम्हारे एग्जांपल जी, के हिसाब से चल रहा हूँ, 2 मिनट रुको। प्रॉब्लम ये जी, है ना कि आप लोग को ये पता नहीं होता है कि हम लोग कैसी बेवकूफी वाली बात करें। आपने अच्छा, सीए स्टूडेंट की मिसाल दी, ठीक है, जी, कि उसमें हुँ, लेवल से इंटरमीडिएट और उसके बाद आपने और एक लेवल बताए हैं। जी, उस लास्ट लेवल में पहुंचने के लिए कम से कम आपको सीए का स्टूडेंट तो होना पड़ेगा ना। जी। हाँ, तो वो इंजीनियरिंग मुस्लिम वाला हुआ ना, बोलेगा ला इलाहा नहीं। इल्लल्लाह मुहम्मद अरे रसूलुल्लाह, ये स्टूडेंट, मुस्लिम होने की है। जी, स्टूडेंट होना पड़ेगा ना आपको, बिना हाँ, स्टूडेंट हुए नहीं जी, हो सकते ना। उसी जी, तो तरीके से रजिस्ट्रेशन रसूलुल्लाह ने कराते हैं जब उसका। कहा, हुँ, हाँ तो सुनो मेरी बात, उसी तरीके जी, से जब रसूलुल्लाह कह रहे हैं 73 फिरके, सबको हुँ। उन्होंने किसमें लेके आया है, फिरकों में, ठीक है, ये सके में होना हदीस जो चाहिए है ना। सुनिए, ये अहले सिफत उस हदीस जो फिरके में बना होना चाहिए। मेरे भाई, ये जो सिफत उस बरेली फिरके में होना आया चाहिए। राशिद, मेरी बात सुन, जी, सिफत हुँ। उस फिरके में होना चाहिए ना, वो वाली सिफत। देखिए भाई फ़िरके में नहीं होना चाहिए मे और फ़िरका अरे तो जो है, जो रसूलुल्लाह बन को, रहा है अरे भाई मेरे तुमको पता है कि रसूलुल्लाह को पता है? भाई आपको पता है, हाँ, मेरे आप को नहीं बोल रहे हो पता ना, है, तो आप अपनी रसूलुल्लाह को बात पे पता 1 है। मिनट रुक जाइए भाई। सुनिए 1 सेकंड मेरे प्रूफ भाई, दिया ना, ये जो रसूलुल्लाह कह रहे हैं सुनिए, कि सुनिए, 73 सुनिए मेरे फिरके भाई, होंगे, 72 जहन्नम में अच्छा जाएंगे, होंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा। तो एक जन्नत में फिरका जो जाएगा। जन्नत में जाएगा, आपको जन्नत में जाने के ये लिए एक फिरके में जाएगा, आना ये पड़ेगा। फ्यूचर टेंस है भाई, ये फ्यूचर टेंस है कि फ्यूचर 73 टेंस, आप फ़िरके अभी फ्यूचर में ही हो होंगे। ना। आप देखिए फिरके, सुनिए, आप फ्यूचर में फ्यूचर हो क्या, सुनिए, रसूलुल्लाह के अभी जमाने में कितना हो? फ़िरका है? अभी कितना फ़िरका है? आप रसूलुल्लाह के जमाने में हो या फ्यूचर में हो? करेंटली कितने फ़िरके हैं? आप रसूलुल्लाह के जमाने में हो या फ्यूचर में हो? मैं फ्यू सुनिए, मैं ना एकदम फ्यूचर में नहीं हूँ जहाँ पे 73 फ़िरके हैं। अभी हाँ, कितने फ़िरके 73 चल नहीं रहे हैं? है आप ये बताइए। भाई, अभी कितने 73 फ़िरके हैं? नहीं है, लेकिन सुनो मेरी बात, वो आप बताना जी। पड़ेगा आपको। मैं कह रहा हूं कि देखिए मेरे आप भाई, तो फ्यूचर आप में मुझे हो। बोलने देंगे तब मैं सुनो ना बताता हूँ। मेरे भाई,
मैं नहीं बताने दूंगा जब तक आप ये नहीं मानोगे कि उस एक जो शख्स जन्नत में जाएगा उसको एक फिरके में होगा। अगर आपको इतनी भी समझ भी नहीं है तो कम से कम इतना कह दो कि रसूलुल्लाह को अपनी बात रखने भी नहीं आती थी, क्योंकि अगर फिरकों में जाना ये गुमराही है तो रसूलुल्लाह को साफ साफ ये कहना चाहिए था कि 72 फिरके होंगे, जो फिरका बनाएगा, जो फिरके में पड़ेगा वो जहन्नम में जाएगा, जो फिरके में नहीं पड़ेगा, जो फिरका नहीं बनाएगा वो जन्नत में जाएगा। रसूलुल्लाह तो उसको भी जो जन्नत में जाएगा उसको फिरकों की लिस्ट में लेके आ रहे, और आप बोल रहे हो कि मैं फिरकों को नहीं मानता। तो आपको मालूम कि रसूलुल्लाह को मालूम? ये देखिए मेरे सामने सूरह फुस्सिलत सूरह नंबर 41 और उसकी आयत नंबर 11 है। अल्लाह कहता है, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ और वो धुआं था, तो इसने इससे यानी आसमान से और जमीन से फरमाया कि दोनों आओ, ख्वाह खुशी से ख्वाह नाखुशी से। इन्होंने कहा कि हम खुशी से आते हैं। और एक नीचे जो मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का जो ट्रांसलेशन है, तर्जुमा है, उसमें लिखा है चले आओ चाहे खुशी से या जबरदस्ती। दोनों ने कहा हम खुशी खुशी आते हैं। जी भाई, आप सीए कर रहे हैं जी, कम से कम लॉजिक तो लगाते ही होंगे। जी, अच्छा, ये जी क्या सर। है बताइए जरा, आपको पता है हमारा अर्थ बना कैसे? कैसे ये बना है? अब ये जानते हो सर, स्टार बनता कैसे? नहीं, उससे इस चीज नहीं का नहीं क्या सर, रिलेशन सुनिए है? नहीं नहीं, सुनो मेरी बात हाँ, सुनो। मैं देखो, रिलेशन नहीं प्रॉब्लम बोला था, आप राशिद बोलिएगा। राशिद जी, राशिद जी, राशिद मेरी बात सुनो। आपको ये बताना है कि जमीन और आसमान बातें करते हैं और जमीन और आसमान के अंदर फीलिंग होती है कि वो ये फैसला लेते हैं हम खुशी खुशी आएंगे या दुख से आएंगे। ये बताना है आपको। आप जमीन कैसे बनी, क्या बनी, ये सवाल नहीं है। भाई देखिए, स्टार कभी भी जब बनता है ना तो वो धुआं से बनता है, ये साइंस बोलता है, ठीक है? मेरा सवाल ये तो है ही पहले नहीं धुआं भाई, मैंने होता है, उसमें अब सवाल बात किया। धुआं से होगी। जी, मैंने आपसे धुएं पे सवाल किया। इसमें आयत में तो धुआं लिखा हुआ है ना। मेरा सवाल धुएं पे है। भाई मेरा सवाल सवाल किस पे धुएं है? पे नहीं ना है, सवाल तो समझिए आप, सवाल बात करने की हो रही है। और धुआं था जी। कि पहाड़ था कि आयरन था, क्या था, उससे मुराद नहीं है। आगे का सवाल तो आप सुने। हाँ जी साहिल भाई। देखिए, ये ऐसी जी। बात है, ये गैप का इल्म है जिसका इल्म हमें ओए नहीं होए है। होए होए। और इस बातों को नहीं ना नहीं, साइंस प्रूफ कर सकता है कि ये गलत है। गलत है। साइंस नॉन प्रूफ कर लिविंग सकता है, बात तो नहीं आप प्रूफ करते। कर दीजिए। अच्छा, एक अच्छा, मिनट बताओ, पहाड़ वो बात क्या करते बात हैं? करते हैं, क्या नहीं करते हैं? देखिए, पहाड़ में पहाड़ फीलिंग्स बात नहीं है ना करते हैं। आसमान में फीलिंग्स है। सुनिए, पहाड़ में फीलिंग्स नहीं हाँ है ना तो फिर आसमान में, उसकी मैं दलील कितना दे मानते सकता हो? हूँ। सुनो सुनो इसको सुनो मैं सुनो, इसकी रुको रुको इसकी रुको मैं दलील दे रुको, सकता हूँ राशिद आपको। राशिद रुको, जी, राशिद रुको रुको रुको। आपने अभी जी, कहा जी। ना पहाड़ में फीलिंग है ना आसमान में हाँ, फीलिंग है, मानते हो जी, ना? जी, मानते हो ना? सीएस की जी हो, हाँ, मैं इतना तो इसको पढ़ाई मानता हूँ। किए होगे। हाँ, ये अच्छा, मैं ना हदीस से भी पहाड़ बोल सकता सुनो, हूँ। अरे जी, रुको मेरे भाई, ना पहाड़ बात कर सकता, ना आसमान बात कर सकता, ना जमीन बात कर सकती, इतना भी मानते हो ना? जी। अच्छा, आपका अल्लाह कह रहा है बात करते हैं और आप कह रहे हो कि नहीं बात उसमें करते। आप फीलिंग्स सही नहीं है, है। अल्लाह सही। सुनिए, तो उसमें यहाँ तो फीलिंग्स फीलिंग की नहीं बात है। कर रहा है अल्लाह। यहाँ फीलिंग्स लिखा हुआ है कि उसमें फीलिंग्स है। हाँ, ये देखो ना, ये ये क्या अल्लाह है? का खुशी हुक्म खुशी है, अल्लाह ने जबरदस्ती। कहा हो जा, वो हो जाता है। नहीं हुआ ना इधर, समझ ये रहे देखो अल्लाह क्या, सुनो मेरी कैसे बात, नहीं यहाँ होगा? अल्लाह क्या कह रहा है, जी। यहाँ देखो ना क्या लिखा हुआ, अल्लाह ने क्या कहा, देखो। फिर हम्म, वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ जबकि वो इस वक्त धुआं की शक्ल में था, और इससे और जमीन से कहा, किससे कहा? वो धुएं से प्रत्येक और आकाश जमीन और से कहा। संबंधित आकाश आदेश के प्रति। हाँ जी, हाँ, क्या पढ़े मैं सुन धुएं देख। और जमीन से कहा, ठीक है, अल्लाह उनसे कह रहा है चले आओ चाहे खुशी से या जबरदस्ती। जी, ठीक है, क्या कह रहा है अल्लाह? जी, जमीन और आसमान से चले आओ जी, खुशी से या जबरदस्ती। दोनों ने जी, कहा, किस किस ने कहा? दोनों ने। हाँ, यानी धुएं ने और जमीन ने कहा हम्म, हम खुशी खुशी आते हैं। हम्म, हाँ, ये खुशी जी। खुशी, ये फीलिंग नहीं है, ये इमोशन नहीं है। चाहने से मैं भी उड़ सकता अच्छा दोस्तों, सबसे पहले एक काम करें, ये चैनल नया है, इसे जल्दी से जल्दी ग्रोथ करना है, सो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर जरूर करें। हूं। चाहने से मैं भी उड़ सकता हूँ, जी हम्म, बिल्कुल। मैं भी उड़ सकता हूँ, मैं हवा में उड़ता हूँ। मेरे को जब चाहत होती है मैं आसमान में उड़ता हूँ। हम्म। मानोगे मेरी बात? उड़ के दिखाइए। जी, उड़ के दिखाइए आप। एग्जैक्टली अब जब आपने कहा एग्जैक्टली ये है आपका, देखो ये सीएस, ये जी। जो सीए या सीएस जो आप कर रहे हो ना, ये लॉजिक आपने लगाया है और सही क्वेश्चन किया कि उड़ के दिखाओ। उसी तरीके से जी। आप कह रहे हो कि अल्लाह कर सकता है। मैं आपके अल्लाह को और आपको चैलेंज देता हूं कि आप एक मेरे सामने अभी मच्छर आएगा, मैं मार के दिखाता हूं, आपके अल्लाह को चैलेंज करो कि उसको करके दिखाओ, तो मैं मानूंगा। दिखा सकता अल्लाह? देखिए, मैं फिर से बोलूंगा कि ये किताब जो है ना निशानियों की है, तो अल्लाह ने देखिए निशानी दी थी, जैसे मैं उसको अरे कंप्लीट करता निशानी हूँ। में बोंगिया क्यों मारा अल्लाह ने? निशानियों मारी वाली जाती है किताब ना में भाईजान। बोंगिया क्यों मारी है? ये क्या जब बोंगिया मूसा मारी? अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में गए थे, तो फिरौन के दरबार में यही कहा कि अल्लाह इस तरफ से सूरज निकालता है, आप उस तरफ से निकाल के दिखाओ। हाँ, अरे यार, रूटीन तो अगर रूटीन उस वर्क वक्त ये फिरौन फिरौन को मूसा बोलते बताया हैं, गया। अलैहिस्सलाम नहीं, ये तो इब्राहिम फिरौन बोलते अलैहिस्सलाम हैं का कि ठीक वाक्य है, है। अपने खुदा से कहिए उल्टी तरफ सूरज वो नहीं, निकाल ये के दिखाता है, इब्राहिम हाँ, क्या करता फिर?
एग्जैक्टली सूरज देखो निकाला क्या तुम्हारे उल्टी तरफ से कभी खुदा ने? तुम्हारे अल्लाह ने इस बात का सहारा लिया है, जो नॉर्मली चीजें होती है उसको अपने ऊपर मंसूब कर लिया है। अल्लाह को अगर अच्छा। दिखाना था अपनी कुदरत तो वो उसके हम्म। उलट करके दिखाता, बिल्कुल। यानी अल्लाह जो कह दे वो सही है ना। बेशक। अच्छा, अल्लाह अगर आपको टट्टी खाने कहे तो खाओगे ना? बेशक, अगर अल्लाह ने कहा तो लिख के दिखा ओए दीजिए आप मुझे। होए 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 अल्लाह ने जो कहा। एक बार रिपीट, एक बार रिपीट, भाई नहीं मेरे नहीं, एक अल्लाह बार ने ऐसा रिपीट, बिल्कुल भाई नहीं अलग कहा, करो। ये भी तो देखिए। एक मिनट, जी, जी। नहीं 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 नहीं, सुनो नहीं, सुनो, सुनिए मैं भाई, फिर एक मिनट अल्लाह ने रुको, ऐसा नहीं मेरी कहा। मेरी बात मेरा सवाल वो नहीं अल्लाह ने ऐसा कहा या नहीं कहा। हाँ, अगर अल्लाह आपको टट्टी खाने कहता तो आप खाते या नहीं खाते? भाई अल्लाह का जो हुक्म देखिए, हम लोग अल्लाह को इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें कुछ लॉजिक दिख रहा है उसमें, तब मान रहे हैं, हाँ वही तो, टट्टी वरना खाने नहीं में भी मानते। आपको लॉजिक टट्टी खाने में भी आपको देखिए लॉजिक दिख भाई, जाता ना, सुनिए भाई, ये आपका जो सवाल है ना भाई, ये कैसा है? भाई आप क्योंकि जो है ना आपके बात। अल्लाह ने, सुनो मेरी बात, आपके अल्लाह ने जी। क्या किया, हजरत आदम और हजरत हवा जो है। अच्छा एक बात बताओ, अगर अल्लाह आपको अपनी बहन के साथ सेक्स करने के लिए कहता, शादी करने के लिए, आप करते? अपनी बहन के साथ। हाँ, भाई क्या? नहीं, आप ये समझ लीजिएगा, अल्लाह ने कहा नहीं है, अगर कहता, हाँ, अगर कहता तो आप करते कि नहीं? अल्लाह की बात मानते या? पे बच्चों का एडॉप्शन जो है वो कॉमन था, ठीक है, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया, तो वो कॉमन वाली कहाँ बात यहाँ मना बीच में किया? मत लेके आओ जी। यार। आपको ये पता नहीं है एडॉप्शन मना है इस्लाम में? कहाँ लिखा है भाई? देखिए, अभी एडॉप्टेड चाइल्ड अभी का अभी बता प्रॉपर्टी दूं, में कोई राइट्स नहीं होता। अभी अगर एडॉप्टेड बता चाइल्ड का, दूं कि आपका सुनिए, मुंह बोला बेटा, जैद सुनो मेरी जैद बात, बिन हारसा, अरे मेरी जैद बिन बात सुनो हारसा। यार। हाँ, वो क्या एडॉप्टेड सन आपका था कि मुंह, नहीं प्रॉफिट मोहम्मद का? नहीं ना, मना कर दिया ना रसूलुल्लाह ने, बोले मेरा कहाँ बेटा ही मना नहीं है, किया? कुरान की आयत बेटा उतर नहीं गई। है, उसका प्रॉपर्टी में कोई राइट्स नहीं होगा, ये लिखा हुआ अरे है। तो बेटा ये नहीं लिखा कि बेटा नहीं अडॉप्ट है। नहीं कर सकते। अच्छा बेटे का, एक मिनट, बेटे का प्रॉपर्टी में राइट होता है क्या नहीं होता है? बेटे का होता है लेकिन एडॉप्टेड सन का नहीं होता। नहीं नहीं, बेटे का होता है क्या नहीं होता है? बेटे का होता है। होता है, मतलब प्रॉपर्टी से जी। राइट छीन लिया, मतलब अब वो बेटा नहीं है आपका। भाई एडॉप्टेड सन और बच्चे अपने बेटे का अच्छा, प्रॉपर्टी से राइट छीनना। एडॉप्टेड बच्ची से शादी कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो? देखिए, एडॉप्टेड सन आपका जो है ना कुछ नहीं लगता असल में, ना आपका बेटा लगता है ना बेटी। एग्जैक्टली। देखिए, आ गया। इस्लाम जैसे एक मिनट, आप एक मिनट, फ्री एक विल मिनट, पे एक बात मिनट, एक करते हैं, मिनट, जैसे राशिद एग्नोस्टिक लोग। राशिद राशिद जी रुक जाओ, राशिद राशिद भाई, रुक जाओ, राशिद रुक राशिद जाओ, भाई, रुक जाओ। जी। एडॉप्टेड बेटी एक्चुअली आपकी बेटी नहीं होती है, आप उससे नहीं शादी होती। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? जी, कर सकते हैं। ओए होए होए, मतलब अगर आप एक बच्ची को अडॉप्ट करते हो 5-6 साल की जी। और वो जी। बड़ी हो जाती है 18 साल की, तो जी। आप उससे शादी कर सकते हो? जी। कर सकते हो ना, आप भी करोगे ना, क्या मतलब बात है? यही कह रहा हूँ ना। इसी देखिए, तरीके से ये ठीक, अगर आप आपके सुनो ये सुनो फ्री विल सुनो है यहाँ सुनो पे, कुछ राशिद, जगह इस्लाम राशिद साइलेंट है सुनो, भाई, जरूरी नहीं है आपको सुनो करना ही राशिद, है। जी। राशिद सुनो, राशिद सुनो, करना ही, देखो यही प्रॉब्लम है। फिर से वंस अगेन मैं अगर कह दूं नहीं, इस्लाम कि बहुत जगह आप, साइलेंट है भाई, वहाँ अरे मैं आपकी कह रहा हूँ फ्री विल। रुको, जी। राशिद रुक जाओ। मैं जी। अगर ये अगर एज एन अथॉरिटी जी। मैं अगर ये जी। एक स्टेटमेंट पास कर दूं, कानून पास कर दूं कि आप रेप कर सकते हो, ठीक है, आप जी। रेप कर सकते हो, आप बलात्कार कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको किसी ने कहा यार ये बंदे ने, साहिल ने तो बलात्कार करने की इजाजत दी है, तो आप मेरा इस तरीके से दिफा कर रहे हैं कि भाई उसने इजाजत दी है, जरूरी थोड़ी ना हम लोग करें। देखिए, मैं लॉ का नहीं स्टूडेंट हूँ, समझे मैं अभी इस भी? चीज को समझता हूँ, मैं आपकी बात नहीं समझ समझे गया, मेरी बात? लेकिन मैं कंडेम क्या करूंगा समझे? इस चीज को, कि मैं इस चीज को कंडेम करूंगा एग्जैक्टली, कि आप ऐसा लॉ आपको क्यों बनाए जिसके सोसाइटी को नुकसान हो सकता है। एग्जैक्टली तो रसूलुल्लाह ने और अल्लाह ने ये घटिया कानून कि आप घटिया जिसको कैसे? अब अपने, घटिया कैसे? बता रहा हूं ना मेरे भाई, मैं जी। बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं ना जी, मैं भी कि आपसे क्वेश्चन आप कर रहा हूँ एक, भाई। अरे तो मैं बता रहा हूं ना, सुनो। जी। एक आप जो है एक बच्ची को गोद लेते हो 5-6 साल की, आपकी और आपको और आपकी वाइफ को जो है बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपने एक बच्ची को गोद लिया, ठीक है, 4-5 साल की लड़की है, उसको आपकी वाइफ दूध भी नहीं पिला सकती। अब वो बच्ची जो है वो बड़ी हो गई, आपने उसको प्यार किया, पाला पोसा सब किया, अब वो बड़ी हो गई 17-18 साल की। अब आपका अल्लाह, आपका दीन, आपके रसूलुल्लाह इस बात की इजाजत देते हैं कि वो बच्ची आपकी बेटी नहीं लगती, आप उससे शादी भी कर सकते हो। जी। और इसका कंडीशंस भी ये भी बता दीजिए आप। क्या इसका कंडीशन? कंडीशंस बताइए। क्या अगर आप कंडीशन? किसी लड़की को रखते, जैसे कि आपकी सगी बेटी भी है, अगर आपको लगता है कि आप उससे अट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप उसके पास नहीं जा सकते, उसे गले नहीं मिल सकते, उसको टच नहीं कर सकते, ये भी बताइए आप। भाई एक बेगैरत इंसान होगा जो सगी बेटी से उसका अट्रैक्शन हो। बिल्कुल। ऐसे आज जो और है ना फ्री दूसरा विल सिर्फ वाले सगी बेटी एग्नोस्टिक नहीं, लोग अमेरिका में ये सब कॉमन है मेरे मेरे भाई, भाई प्रैक्टिकल लाइफ से बात करें ना भाई।
सुनो सुनो, उनको करने दो। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ बेगैरती जी। ये नहीं है कि एक इंसान जी। अपनी सगी बेटी से अट्रैक्ट हो, बेगैरती ये भी है जो आपके मजहब में है कि एक इंसान अपनी मुंह बोली बेटी से अट्रैक्ट हो। ये भी बेगैरत मुंह बोली इंसान बेटी है से। और आपका पूरा दीन अच्छा। बेगैरत है, अगर वो इस बात अच्छा, की इजाजत साबित देता है। कर दीजिए। मेरे अच्छा भाई नहीं है इसका ना कंडीशन बेगैरती, से आप आपके लिए कंडीशन बेगैरती बता नहीं है ना? दीजिए। नहीं, आपके देखिए, लिए हर चीज़ के बेगैरती नहीं है पीछे ना का एक ये? रीज़न है। नहीं, मेरे भाई, हर चीज़ के पीछे एक आपके रीज़न्स लिए हैं। बेगैरती नहीं है ना? नहीं, मेरे लिए मेरी बात का जवाब दीजिए। आपने एक बच्ची को जी। लेके पाला, 18 साल की हो गई, आप उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपको आपका इस्लाम जो है इजाजत देता है। आपके लिए बेगैरती नहीं है ना? अगर आप उसको पाल रहे हो, आपको लगता है आप उससे अट्रैक्ट होता है, आप उसको टच नहीं कर सकते। आप उससे दूर हो मैं जाएँगे क्या कह और रहा फिर आप हूँ शादी करना चाहे तो कर सकते हैं। इस्लाम हम हाय लोग एक हाय हाय हाय, हाय खास हाय मतलब सोच हाय शादी पर है करके भाई। क्या करोगे? शादी करके क्या भाई, अब करोगे? शादी करके कुछ भी करो ना, शादी उसका करके क्या आपकी दीदार वाइफ़ करोगे? होगी वो। करेंगे, मतलब दीदार क्या करेंगे आप या कुछ सब करोगे? भी कुछ कर करो। सकते हैं। भाई, वाइफ़ का जो राइट्स होता है, जो वाइफ़ के साथ करते हो, वो कर वही सकते हैं बेटी आप। अभी आपकी वाइफ बन गई। कहाँ वाइफ़ बेटी बेटी है? और देखिए, जितने एडॉप्टेड व्यूअर्स चाइल्ड देख का रहे हैं कोई ये इनके कॉन्सेप्ट लिए नहीं है। आप लोग फूल फेंकना पसंद करेंगे या टट्टी शरीफ? ओ भाई, टट्टी फेंकिए भाई, भाई। आप कुछ एक बात 1 मिनट रुको बताओ, अभी आप, जैसे कि ज़ैद बिन थोड़ा रुक हारिसा जाओ। का ये लेते हैं। रुको यार अभी थोड़ा, बेगैरती। गाइस 3,200 लोग देख रहे हैं। आप खुद सोचिए कि ये सीए स्टूडेंट है, ठीक है? इसने ये कहा पहले कि पहाड़, आसमान, ये लोग बात नहीं कर सकते, ये फीलिंग, इनमें फीलिंग नहीं होती है, लेकिन अल्लाह कह रहा है तो सही है। एक बात ये कहा उसने। उसके बाद इसने ये कहा, मैंने जब सवाल किया कि अगर अल्लाह टट्टी खाने के लिए कहे तो क्या खाओगे? तो इसने कहा हाँ खाऊंगा। तीसरी बात, और एक एक मैंने मिसाल दी, जो मुंह बोली बेटी है, इसने कहा कि हाँ हमारा मजहब इजाजत देता है कि आप एक बच्ची को जो पाल रहे हो उससे आप बड़ी होने के बाद 18 साल की या 17 साल की, बल्कि अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत फॉलो करे तो 9 साल में ही जो है वो लड़की बड़ी हो जाएगी और उसके साथ फिर वो हम बिस्तरी भी करेगा शादी करके। यार खास करके अगर मोमिना कोई सुन रही है, मुसलमान औरतें अगर सुन रही है, यार आप लोग सोचो कि ये बेगैरती, आप सोचो, आप किसी बच्ची को कभी जो है ना घर पे मत लेके आना, क्योंकि आपका शौहर का बिल्कुल। भी, आपके शौहर की सोच भी इस बंदे के जैसी हो सकती है, राशिद नाम के। वो उस बच्ची पे नजर डालेगा बड़ी होने के बाद, क्योंकि इस्लाम उसको इजाजत देता है। आप सोचो कि आप इस्लाम को फॉलो करके आप टट्टी खाने के लिए रेडी हो, आप इलॉजिकल इरैशनल चीजों को मानने के लिए रेडी हो। ये है इस्लाम। और ये हमारा एक्टिविज्म जो है वो आपको यही दिखाना चाह रहा है कि देखो क्या हो जाती है आपकी सोच। और साहिल भाई ये यार हम लोग नॉन किसी जाहिल मोमिन से प्लीज ना गुफ्तगू जुड़े। नहीं कर रहे हैं, ये सीरियस कर रहे हैं। हाँ ऐसा नहीं अच्छा, किसी कोई जाहिल बंदे जाहिल से हम लोग इंसान, पूछ रहे हैं। एक जाहिल से पूछते तो ये होता है कि यार जाहिल आ जाते हैं मुंह उठा करके। ये पढ़े लिखे बंदे ऐसा बोल रहे हैं, मतलब दिमाग बिल्कुल नहीं सोचो लगा रहे हैं इनको। इस्लाम की बात आ जाएगी, कुरान की बात आ जाएगी, हदीस की और रसूल की बात आ, इनको दिमाग नहीं लगाना है। इनको फौरन आंख बंद करके कहना हाँ ठीक, हाँ मन्ना सदकना। बाप रे बाप यार। मैं इतना, मतलब मुझे एक अफसोस ये होता है कि मैंने मेरी जिंदगी के बचपना तो खैर इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन मेरी जिंदगी के तकरीबन मैंने 20 साल या समझ लो 18 साल मैंने ऐसे मजहब में लगाया जिसमें इतनी जहालत और वैशीपना और गंदगी है। अफसोस होता है साहिल भाई, कभी कभी हम भी सोचते हैं ना, बहुत अफसोस होता है कि वो जिंदगी ना बेकार चलेगी, राइगा चलेगी। कम से कम हम निकल तो गए भाई, हमारी तो समझो कि इसमें जवानी बर्बाद हो गई। लेकिन आप लोग जो जवान हैं, मुसलमान हैं, और जो खास करके जो महिला है, आप लोग गौर करिए यार, ये क्या सोच आप लोगों को देता है इस्लाम। जो ओह, मोमिन साहिल भाई आज भी सुधर जाएंगे तो उनकी आने वाली नस्लें तो कम से कम अच्छा भविष्य देख पाएंगी। कम से कम इन चीजों से, टट्टी शरीफ से तो दूर रहना पड़ेगा। अपनी बेटियों से निकाह करना तो इनसे तो दूर रहना पड़ेगा। बिल्कुल। राशि साहब आपका लास्ट कमेंट कुछ बोल दीजिए, फिर हम, आपकी बात आ गई, हम दूसरे को मौका दे देते हैं। जी, आपका ये कहना है ना कि ये जो है मिजाज के खिलाफ है इंसानियत के, तो मुझे ये साबित कर दीजिए कि इंसान के मिजाज के खिलाफ कैसे इंसानियत के? ये दिखाइए, आप कैसे साबित करेंगे? क्या 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 समझा कि नहीं ये मेरे को, जो आपका है सवाल नहीं आपने समझ। बोला ना, ये गैरत के खिलाफ बात है। एडॉप्टेड सन, हाँ एडॉप्टेड है इससे डॉटर हमारी से शादी गलत, करना। हमारी, हाँ, क्योंकि तो हमारे साबित करिए अंदर, भाई आप। सुनो मैं कह रहा हूँ ना, मेरे अंदर इतनी समझ है, जिस तरीके से मैं जी, टट्टी नहीं खाऊंगा उस तरीके से मैं अपनी जी, मुंह बोली बच्ची अगर कोई होगी मेरी, तो मैं उसके साथ जी, जो है, मेरे जहन में कभी ये ख्याल भी नहीं आएगा कि इसके साथ मुझे सेक्स जी, करना है। जैसे टट्टी नहीं खाऊंगा वैसा ये भी नहीं आएगा। यही हमारी सोच है, यही हमारी अकल है। आप लोग जी, चूंकि, सुनो मेरी बात, आप लोग चूंकि पाबंद हो उस अनदेखे और वो क्या कहते हैं जिसको साबित नहीं किया जा सकता, ऐसे खुदा के पाबंद है, इस वजह से आपको टट्टी खाना भी पसंद आएगा। आपको अपनी माँ बहन के साथ सेक्स करने में भी अगर कोई कोई प्रॉब्लम नहीं माँ-बहन होता, नहीं अगर भाई, आपके कहाँ माँ-बहन क्यों। मेंशन है? अच्छा, माँ-बहन हजरत कहाँ आदम, मेंशन है? आप बात घुमा रहे हैं। मैं बताता हूँ ना, जी, हजरत आदम जो जी, है उनकी जो औलाद हुँ, थी, हुँ, ठीक है, हजरत आदम जी, और हजरत हव्वा को अल्लाह ने दुनिया में भेजा था,
ठीक है, जी। उनकी जी। औलादे जो बड़ी है वो कैसे बड़ी, क्या उन लोगों ने आपस में शादी की थी? कैसे की थी आप बताओ। देखिए, एक वक़्त में 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते थे और ये 2 जुड़वा ओके। उस वक़्त के लिए ये दोनों भाई-बहन होते थे। दूसरे वक़्त में 2 हम्म, जुड़वा होते थे और ये अलग-अलग टाइम वाले अलग-अलग से शादी कर सकते थे, ना कि एक टाइम होने अच्छा तो वाले एक भाई से बहन कर नहीं थे सकते हैं। वो भाई नहीं बहन थे नहीं ना थे। भाई, क्या उस टाइम कोई दूसरे लड़के-लड़की आते क्या? एक हाँ, मिनट नहीं रुको, आप लॉजिक दीजिए एक एक फिर। मिनट ही रुको, माँ से पैदा हो रहे हैं, जैसे भाई आप अगर वक़्त के जुड़वा हिसाब से पैदा लॉ चेंज समझ होता है लीजिए मेरे भाई। समझ लीजिए, एक मिनट आप क्या रुको, जुड़वा भाई-बहन एक पैदा हुए, फिर 2 और हो गए, आपकी आपकी माँ से आपके हम लोग भाई-बहन और आदम पैदा हुए। अलैहिस्सलाम के तो ज़माने अगर में जी आप रहे हैं। अपनी छोटी बहन से निकाह कर सकते हैं, माँ एक ही है। हम लोग आदम ओ अलैहिस्सलाम वाह। के ज़माने में जी रहे हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट राशिद, हम एक लोग मिनट कहाँ हैं रुक भाई? मेरे भाई, आज जी। आज आज तूने इस्लाम को पूरा नंगा कर देना है गाइस। अब देखो ये भाई क्या कह रहे हैं कि हजरत आदम और हजरत हवा, नुतफा तो एक ही था, नुतफा तो एक ही था ना। अब 10 बच्चे पैदा करे या 20 बच्चे पैदा करे, नुतफा तो हजरत आदम का ही था और जा रहा था हजरत हवा के रहम में। अच्छा इनका लॉजिक देखिए, मतलब फर्स्ट जुड़वा जो हुए और जो सेकंड जुड़वा हुए वो भाई बहन नहीं है, वो उनका डीएनए अलग अलग हो गया। अरे